मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये सिमिलर है ADE का सिमिलर है, राइट। तो जब ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग के क्या होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है AE इज टू EC, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, मान लिया लेट AE इज इक्वल टू 4x एंड EC यहाँ पे y लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे सेकंड इसका 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट में x को इंक्लूड किया गया है, इसलिए यहाँ पे 4y ले रहे हैं और EC को ले लेते हैं 7y, ठीक है। तो यानी कि AE कितना है, A से E दिस मच ओनली 4y, फिर E से C दिया हुआ है 7y, फेयर एनफ। और आपसे पूछा है DE आपका दिया 6.6, आपसे पूछा है क्या कि B से C क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, राइट। तो फ्रॉम फिगर इटसेल्फ वी कैन से दैट BC बाई बड़े ट्रायंगल का BC डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू AC बाई AE। देखिए जब भी मैं बताता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रायंगल को अगर नहीं समझ में आता है तो ट्रायंगल स्प्लिट करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप ट्रायंगल स्प्लिट नहीं करेंगे आपका आइडियोलॉजी जनरेट नहीं होगा। जैसे ए दोनों में कॉमन है तो ए ऊपर लिखिए और करस्पॉन्डिंग साइड को हमेशा साथ में रखिए, जैसे डी और बी क्या इक्वल है तो इसका डी और इसका बी, तो ए बी के साथ क्या आ गया सी और ए डी के साथ क्या आ गया ई। तो आप देखिए साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे, मैंने क्या लिखा बी सी एक्चुअली बी सी डिवाइडेड बाई डी ई, फेयर है ना। फिर ए सी मतलब ये पार्ट डिवाइडेड बाई ए ई, इजंट इट। अब देखिए बी सी आपको निकालना है और डी ई कितना दिया है आपका 6.6, ए सी आपका नहीं दिया है, लेकिन आप देखो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या ए ई प्लस ई सी, राइट। तो यानी कि 4y प्लस 7y यानी कि 11y बाई ए ई कितना दिया हुआ है 4y, तो y अगेन कैंसिल। तो कैन आई राइट बी सी इज इक्वल टू 11/4 इंटू 6.6, इजंट इट। 2 से कैंसिल कीजिए, 2 से हो जाएगा तो 3.3, तो 3 तो कितना हो गया 3 यानी कि 363 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, कैंसिल कीजिए, 2 1 8 0.15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका बेसिकली BC का वैल्यू। होप इट इज क्लियर। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। अब हमारे सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि A से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन DE एज वेल एज BC। तो यहाँ पर ये बोल दिया है क्या A से M को आपको लेना ही है X, इसलिए हमने यहाँ पे X नहीं लिया, हमने यहाँ पे Y लिया था क्योंकि ऑलरेडी X मेंशन था क्वेश्चन में, राइट। अब आपको पूछा है कि A से N, राइट, रिप्रेजेंट करना इन टर्म ऑफ X, isn't it? यही बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो भी आपका है, isn't it? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। A से BC के बीच का जो परपेंडिकुलर है इसका आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है इन टर्म ऑफ X। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सेकंड पार्ट में हमारा आता है, ठीक है, इसमें हम लोग का क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे AME एंड ट्रायंगल ANC, फेयर एनफ। नाउ अब देखिए हम ये जानते हैं कि ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है, और आपका क्या हुआ कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि साइड के रेशियोज इक्वल हैं, तो साइड के रेशियोज इक्वल हैं तो ये क्या होगा, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। तो यहाँ सीधा लिख देते हैं फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो जब ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल है, तो दिस पैरेलल टू दिस यानी कि DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो जब ये पैरेलल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इनके साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे। लेट्स सी दिस। तो हमारा हो जाएगा AM बाई AN इज इक्वल टू AE बाई AC। लेट्स सी AM कितना लेना है हम लोग को, X विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन। AN कितना हो गया हमारे पास, AN, तो AN ही तो निकालना है हम लोग को इन टर्म ऑफ X, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4y
बाई 11y, क्योंकि ये पूरा ही लेना है, ये पूरा साइड लेना है आपको, तो y और y कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए an को उधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू 11x/4। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अब चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंगल सिमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।